हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को आज मौनी अमावस्या के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मौनी अमावस्या के इस पावन पर्व में गंगा स्नान का अत्यधिक महत्व होता है। गंगा स्नान और पितरों के प्रति दान तर्पण आदि करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। आज हम आपको अपने इस वीडियो में मौनी अमावस्या की एक पौराणिक व्रत कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार मौनी अमावस्या भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था और धरती पर सतयुग की शुरुआत की थी। दूसरी कथा के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए इस दिन गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने के लिए इस दिन गंगा नदी का आवाहन किया था और ऐसा माना जाता है कि इस दिन पवित्र गंगा स्नान से पूर्वजों को तृप्ति मिलती है और व्यक्ति के पापों का नाश होता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन के दौरान अमृत की खोज हुई थी। अमृत को सुरक्षित रखने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और इसे देवताओं को प्रदान किया। इस दिन का महत्व और भी अधिक है। मौन रहकर मनन करने और भगवान विष्णु की आराधना करने का भी विशेष महत्व होता है। मौनी अमावस्या पर एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले कांचीपुरी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम देवस्वामी था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। देवस्वामी की पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। समय के साथ देवस्वामी ने अपने सभी बेटों का विवाह कर दिया। अब बेटी गुणवती के विवाह की जिम्मेदारी उस पर थी। उसने अपने बड़े बेटे को सुयोग्य वर देखने के लिए दूसरे नगर में जाने को कहा। इधर देवस्वामी ने बेटी की कुंडली ज्योतिषाचार्य को दिखाई तो उसने कहा कि विवाह पश्चात कन्या के विधवा होने का दुर्योग बन रहा है। ये सुनकर ब्राह्मण पिता दुखी हो गया। तब ज्योतिषाचार्य ने कहा कि सिंघल द्वीप में एक सोमा धोबिन है। यदि वह यहाँ आकर पूजा करे तो गुणवती की कुंडली का दोष खत्म हो जाएगा। उपाय जानने के बाद देवस्वामी ने अपने छोटे बेटे के साथ पुत्री गुणवती को सिंघल द्वीप धोबिन को लाने के लिए भेज दिया। दोनों सिंघल द्वीप की ओर चल दिए। वे चलते चलते समुद्र के किनारे पर आ गए और उसे पार करने का उपाय सोचने लगे। भूख और प्यास से व्याकुल दोनों भाई और बहन एक वट के नीचे आराम करने लगे। उस वट वृक्ष पर एक गिद्ध परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चों ने उन दोनों भाई बहन को देखा था। तब जब उनकी माँ भोजन लेकर आई तो खाने से मना कर दिया और उन दोनों भाई बहन के बारे में बताया। तब उनकी माँ को दया आ गई। वह पेड़ के नीचे आराम कर रहे गुणवती और उसके भाई के पास गई। दोनों को भोजन दिया और उनकी मुश्किल हल करने का आश्वासन दिया। तब दोनों भाई बहन खुश हो गए और भोजन करने लगे। सुबह होने पे मादा गिद्ध ने दोनों भाई बहन को सोमा धोबिन के घर ले गई। गुणवती ने अपनी समस्या बताई तो वह उसके घर जाने को तैयार हो गई। धोबिन गुणवती के घर गई और पूजा की। इसके बाद गुणवती का विवाह हुआ। दोष के कारण उसके पति की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात सोमा धोबिन ने गुणवती को अपने पुण्य दान किए, जिसके प्रभाव से उसका पति फिर से जीवित हो गया। लेकिन जब सोमा धोबिन अपने घर लौटकर आई तो उसे पुण्य में कमी के कारण उसके पति व बेटे एवं दामाद की मृत्यु हो गई। तब उसने नदी किनारे पीपल के पेड़ के नीचे श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की और 108 बार पीपल की परिक्रमा की। पूजा से महापुण्य प्राप्त हुआ और फिर से उसके पति, बेटे और दामाद जीवित हो गए। उसका परिवार सुख पूर्वक रहने लगा। इस प्रकार से हर मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और पीपल पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार से मौनी अमावस्या की ये कथा पूर्ण हुई। आप सभी लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।